से कुछ नहीं होगा। नहीं, अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में, और 5 घंटे या 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता। तुम 2.5 घंटे क्लास में खाक बैठोगे? पांच उन्होंने कहा 5 चीजें छोड़ दो। 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाए। मन ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाए। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। ये मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपने ये छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाओ। अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पा। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके। सबके। और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर मां बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई, उसने लड़के को एक तमाचा मारा खींचा। तो जो अगल लोग खड़े थे वो आगे भाग के तुरंत, क्या हुआ मैडम? बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरा जा रहा है। बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम। ये बगल में से घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए। गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। बोले मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप। दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो, अपने मन को पढ़ो। अपने दूसरे की क्या चीज छोड़ दो कि लोग हंसेंगे। सर उनका धर्म है हंसना, लोग हंसेंगे। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्री वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि लोग मेरे सामने सर झुका रहे हैं, मुझे तुम्हें कोई ना झुका रहा। इनको पता चलता है हारने के बाद, इनको पता चलता है रिटायर होने के बाद, बहुत बुरा पता चलता है ना। ये जितने पद के द्वारा शक्ति वाले लोग हैं, पद, सर जब ये हार जाएं तब आप इनसे मिलो, जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो।
कोई नहीं दिखाई पड़ता सर, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। लोग हंसते इसीलिए कि बड़ा चौधरी बन रहे थे, गामा बन रहे थे, कूद रहे थे। उनका हक है सर, उनका धर्म है हंसना, उन्हें हंसना ही चाहिए। और उस हंसी में एक ऑक्सीजन होती है सर। जब आप कोई काम करते हो और नहीं कर पाते और चार लोग आपके सामने बैठ के हंस रहे होते हैं, तो आप उस समय फील करो कुछ अंदर ही अंदर एक्टिवेट होने लगता है। अच्छा, वो शक्ति है सर, वही ऑक्सीजन है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कमरे में बैठ के रो रहे हैं, हमारे ऊपर हंस दिए, हम प्रीति हमारा नहीं हुआ, हमारी चाची और चाचा सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। बड़ी अच्छी बात है सर। अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। हंसना चाहिए लोगों को, इससे नहीं डरना। तीसरी, एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? समय काटते समय मैंने बड़े सारे सर, ये गलतियां तो मैंने भी की हैं सर, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सर। आज मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैंने किया है सर। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। हम इलाहाबाद में थे, हमारे मित्र थे, मैं उन सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक का लूंगा। वो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लॉयर है और वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है वो करे मेरे ऊपर। हम 7 साल एक साथ रहे, बड़ा अच्छा याराना है हमारा, और वो है माननीय अधिवक्ता हाईकोर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी। समय को तुम कैसे काटते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सर। आज जब कोरोना आया, बहुत लोगों ने योगा शुरू किया। अच्छा भैया, बहुत लोगों ने ध्यान शुरू किया। एक दिन में सीखोगे? सर, ये सारी चीजें, डांस करोगे, एक्सरसाइज, चेस खेलोगे, मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग करोगे, राग दरबारी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, डाउनफॉल, दिमाग, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। योग करोगे, ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान करोगे, दिमाग बढ़ेगा। समय सबको काटना, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। और चौथा, कह रहे भैया सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ। मुझे दुख नहीं हुआ सर, मुझे एहसास हुआ। यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही, एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से जोड़ ली। शिक्षा को, शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो। समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंस एवरी मोमेंट। अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा। सर अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। जातीय मकान थोड़ी है, सबके लिए लागू होता है सर, सबके लिए। सम्मान करिए लोगों का, सम्मान डरिए मत। इज्जत दीजिए लोगों को, सम्मान करिए।
वो आप पर हंसते हैं फिर भी करिए।